जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेकंड पार्ट का चैप्टर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। अब तक हमने सेक्शन डी के सम्स किए हैं और आज सेक्शन ई के सम्स हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें फंक्शन दिया है। एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 100 टन स्टील, वो यहाँ पे ये दिया गया है। ओके, फंक्शन ये सी दिया है, मीन्स कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट, और पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन फॉर द मिनिमम कॉस्ट। मीन्स कितना प्रोडक्शन करें कि कॉस्ट मिनिमम बनता हो, वो प्रोडक्शन हमें फाइंड करना है। पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे जो सेक्शन ई और एफ के सम्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। उसमें एक नई मेथड हम सीखेंगे। यहाँ पर कॉस्ट दिया है, मतलब फंक्शन, और हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करें कि कॉस्ट मिनिमम। यहाँ पे मैं सी लिखना भूल गई, ये हमें कॉस्ट लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पर हमें कॉस्ट ये सी। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, मतलब फंक्शन, और हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करें कि कॉस्ट मिनिमम हो। अब आपको ये तो पता है कि जब भी कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उतना कॉस्ट कम हो जाता है। सपोज़ अगर शूज़ बनाने की कंपनी है, तो अगर एक शूज़ बनाएं तो एक अकेला शूज़ बनाने में खर्चा ज़्यादा होगा। अगर 2 शूज़ बनाएंगे तो खर्चा दोनों में डिवाइड हो जाएगा। खर्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट, लाइट बिल, टैक्स, वर्कर सैलरी, रॉ मटेरियल एट्सेट्रा। बहुत सारे खर्चे होते हैं उसमें। ये सब कॉस्ट उस प्रोडक्शन के ऊपर ही जाता है। तो इतना सारा खर्चा करके एक शूज़ बनाएं तो वो महंगा पड़ेगा। अगर 2 शूज़ बनाएं तो वो खर्चा 2 में डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 शूज़ बनाएं तो खर्चा कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर 100 शूज़ बनाएं तो खर्चा और थोड़ा कम होगा। खर्चा उन सब में डिवाइड हो जाएगा। 100 शूज़ में अगर 1000 शूज़ बनाएं तो खर्चा और थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कितना प्रोडक्शन करें जिससे कॉस्ट मिनिमम हो जाए, खर्चा कम से कम हो जाए। ऐसे कितना प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन यहाँ फाइंड करना है। ऐसे यहाँ पर दिया है 100 टन स्टील का प्रोडक्शन, तो ये ऐसे कितना प्रोडक्शन करें कि जिससे कॉस्ट मिनिमम हो जाए, वो फाइंड करना है। और अगर वो फाइंड करना है तो इसमें हमें एक नया रूल समझना है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये 2 पॉइंट्स फॉर मिनिमम कॉस्ट। अगर हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है तो उसके लिए ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। एक नेसेसरी कंडीशन और दूसरी सफिशिएंट कंडीशन। कॉस्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए DC अपॉन DX इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन है। DC अपॉन DX मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये फंक्शन C है, कॉस्ट है, और ये DC अपॉन DX मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। और दूसरा सफिशिएंट कंडीशन, जिसमें D2C अपॉन DX स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 2 चीज़ें याद रखना। और इसे यूज़ कैसे करना है अब सम करेंगे तो समझ आएगा। प्रोडक्शन कैसे फाइंड करना है, कितना प्रोडक्शन करें कि कॉस्ट मिनिमम बने। तो उसके लिए प्रोडक्शन को सपोज करते हैं, तो लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर। लेट प्रोडक्शन बी X। ओके, तो X यूनिट प्रोडक्शन करना है। इसका मतलब हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए यहाँ पर कॉस्ट दिया है C इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे यहाँ पर C इक्वल टू
1/10 x पावर 3 माइनस 4x² प्लस 50x प्लस 3। ओके, और सबसे पहले सम में ये दो चीज़ें फाइंड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, है ना। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दो चीज़ें इसमें चाहिए, तो दोनों यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dc/dx। तो अपॉन में नंबर हो तो उसे कुछ नहीं करेंगे, ओके, उसे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर 3 1 जा ये 3 हो जाएगा, और ऊपर 3 - 1 यानी कि पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x पावर 2 माइनस 4 2 जा 8x, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो यहाँ 1 1 नहीं लिखते, प्लस 50x हट जाता है, और सिंगल नंबर का डेरिवेटिव नहीं होता, तो मतलब कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे dc/dx। ओके, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिला। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d²c/dx², तो नीचे 10 उसका कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है। ऊपर ये देखो 3 2 जा ये हो जाएगा 6x, 2 - 1 करेंगे तो यहाँ 1 1 नहीं लिखते, माइनस 8x हट जाता है, और सिंगल नंबर का डेरिवेटिव नहीं होता। ओके, तो ये हो गया 6x माइनस 8, ये दो डेरिवेटिव हो गए। अब इन दोनों डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ये दोनों कंडीशन हम फाइंड करेंगे। तो ये कंडीशन यूज़ होगी, जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो यूज़ होती है टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन यूज़ होती है, और सफिशिएंट कंडीशन यूज़ होती है टू वेरीफाई वैल्यू ऑफ x। ओके, x की वैल्यू वेरीफाई करने के लिए ये काम आता है। नेसेसरी कंडीशन सब में यूज़ होगी, x की वैल्यू फाइंड ही इस कंडीशन से होती है। जो प्रोडक्शन फाइंड करना है उसे हमने x सपोज किया है ना। तो x की वैल्यू मिलेगी नेसेसरी कंडीशन से, और x की वैल्यू सही है या नहीं है वो चेक करेंगे सफिशिएंट कंडीशन से। तो यहाँ सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन dc/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन dc/dx इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन, तो dc/dx है। dc/dx देखो हमारा क्या था, dc/dx की जगह अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे रख देंगे 3x² अपॉन 10 माइनस 8x प्लस 50 इक्वल टू 0। ओके, और अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 10 का एलसीएम, इस 10 का एलसीएम कर देंगे। इनके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे 1 लगा देंगे। ओके, तो समझो 1 सबको 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 80x प्लस 500 अपॉन में कुछ नहीं,
क्योंकि जब इस 10 का यहाँ इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब इसमें ट्रायंगल मेथड यूज़ करेंगे। इसमें ट्रायंगल मेथड फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 1500। ओके, और पीछे प्लस है यहाँ तो ये प्लस 1500। अब 1500 का ऐसा फैक्टर करें जिसका प्लस ये 80 आता हो, तो 30 और 50 डायरेक्ट कर देते हैं। 30 और 50 का 1500 और 30 प्लस 50 वो 80 होता है। 30 को मल्टीप्लाई करें 50 से तो वो 1500, और 30 प्लस 50 तो वो 80 होता है। तो पहला एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ, पहला नंबर एज इट इज़, लास्ट भी एज इट इज़। ओके, पहला और लास्ट नंबर चेंज नहीं होता। बीच में 80 की जगह, इस 80 की जगह पर लिखेंगे 30 और 50, मतलब लिखेंगे -30x और -50x। अब इन दोनों में से दो दो कॉमन। ओके, पहले दोनों में से कॉमन, वो दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, और अंदर बचेगा 3x² में से 3x कॉमन तो बचेगा x -30 में से। अब इन दोनों में से कॉमन तो 3 बचेगा, यहाँ पे x -10 आएगा। इन दोनों में से कॉमन 50 कॉमन निकलेगा, तो 50x में से 50 कॉमन तो x बचेगा। बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि -500 में से 50 कॉमन निकालें तो बचेगा 10 = 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए है ना, तो जो दोनों सेम है उसे पहले लिख देंगे यहाँ x -10, और जो कॉमन निकाले वो बाद में। ठीक है, अब इसे यहाँ से डिलीट करते हैं। अब दोनों को 0 के साथ लिखेंगे। x -10 = 0 और 3x -50 = 0। x = 10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x = 50/3। ओके, तो x की वैल्यू नेसेसरी कंडीशन से फाइंड की, लेकिन दोनों में से करेक्ट वैल्यू कौन सी है वो हमें नहीं पता। वही वेरीफाई करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन, ये जो सफिशिएंट कंडीशन है उसकी ज़रूरत होती है। अगर यहाँ x की एक वैल्यू मिलती तो सफिशिएंट कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी। हमें फाइंड करना था कि कितना प्रोडक्शन करें कॉस्ट मिनिमम हो, तो वो प्रोडक्शन मिला तो सही, x की वैल्यू मिली या तो 10 या 50/3, लेकिन करेक्ट कौन सी है वो सफिशिएंट कंडीशन से वेरीफाई करेंगे। तो सफिशिएंट कंडीशन बताती है, d²c/dx² ग्रेटर देन 0, यानी कि ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये डबल डेरिवेटिव होगा। इस डबल डेरिवेटिव में हमें x की वैल्यू रखनी है, और कौन सी वैल्यू रखने से आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस में मिले तो वो वैल्यू करेक्ट होगी। तो पुट करके चेक करते हैं, लिखें अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
सफिशिएंट कंडीशन, तो डबल डेरिवेटिव है उसमें एक बार x की जगह पर 10 लिखेंगे। जो डबल डेरिवेटिव था हमारा उसमें x की जगह वेयर x इज इक्वल टू 10। ओके, तो डबल डेरिवेटिव था 6x अपॉन 10 माइनस 8, तो 6 और यहाँ पर 10 अपॉन 10 माइनस 8। ओके, अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 6 माइनस 8 इक्वल टू -2। ओके, x की जगह पर 10 पुट करें तो हमें मिला -2। हमने 10 पुट किया तो आंसर माइनस में आया, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। मतलब x की वैल्यू ये 10 जो थी, ये जो 10 है ये रॉन्ग है। ओके, अभी हमारे पास एक वैल्यू बची है यहाँ पर। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 50/3, वेयर x इज इक्वल टू 50/3। अब x की जगह 50/3 रख देंगे। 6x माइनस 6 की जगह x की जगह 50/3। ओके, यहाँ 10 भी है, सॉरी, इस तरह से रखेंगे। एक मिनट, (6/10) इंटू 50/3 माइनस 8। ओके, तो ये 3 से कैंसिल, 2, ये 0 से कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आएगा 10 माइनस 8, यानी कि आंसर आया 2। ओके, तो इस तरह से ये प्लस में मिला, तो ये x इक्वल टू 50/3 पुट करने पर आंसर प्लस में मिला। सफिशिएंट कंडीशन वही बताती है हमें, तो 50/3 रखा, आंसर प्लस में मिला, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। 2 आंसर नहीं है, आंसर तो ये जो 2 है ना, ये आंसर नहीं है हमारा, आंसर हमारा ये है 50/3, ये x की वैल्यू कहलाती है। तो इन दोनों में से करेक्ट वैल्यू चेक करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन का यूज़ किया। 10 रखा तो <0 यानी कि -2 आया, और 50/3 रखा तो प्लस में आया, मतलब 50/3 x की वैल्यू करेक्ट है। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पर जगह की कमी है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, ये आपको लास्ट में लिखना है, व्हेन प्रोडक्शन, लिखना ज़रूर है, हाँ, x इज इक्वल टू 50/3, 100 tons, then cost is minimum. ओके, 50 वैन प्रोडक्ट्स कि जब प्रोडक्शन 50/3 100 टन्स करेंगे तो कॉस्ट मिनिमम होगा। तो ये हमें x की वैल्यू मिली। तो पहले जो कॉस्ट दिया है, देखो एक बारी किस तरह करते हैं हम सम को, जो कॉस्ट दिया है उसके ऊपर से दोनों डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे यूज़ होगी। नेसेसरी कंडीशन पर से x की वैल्यू फाइंड की, है ना, x की वैल्यू फाइंड की। अगर x की एक ही वैल्यू मिल जाए तो कंफर्म हो, तो x की वैल्यू वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर x की 2 वैल्यू मिलती है तो इन दोनों में से कौन सी करेक्ट वैल्यू है वो वेरीफाई करते हैं सफिशिएंट कंडीशन का यूज़ करके। और वेरीफाई हो जाए तो पता चलेगा कि ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सही है और ये वैल्यू गलत है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
इसमें पूछा है कि कोई प्रोडक्ट एक्स यूनिट बनाने का कॉस्ट वो ये है, ओके। उसका कॉस्ट फंक्शन दिया है और पूछा है कि व्हेन व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट, कितना प्रोडक्शन करे कि कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो पहले कितना प्रोडक्शन करना है वो हमें फाइंड करना है। कितना प्रोडक्शन करें तो कॉस्ट मिनिमम होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रोडक्शन बी एक्स, ओके। ये प्रोडक्शन एक्स है, ये जो प्रोडक्शन है ये एक्स है, तो ये कॉस्ट दिया है, ये हमें यहाँ पे कॉस्ट दिया है, ये कॉस्ट दिया है, ओके। सबसे पहले अपॉन में, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपॉन में यहाँ एक्स नहीं होना चाहिए, नंबर हो तो चलेगा, तो ये एक्स ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C इक्वल टू 1000, पहले क्वेश्चन क्लियर करना है और फिर उसका डेरिवेटिव, ओके, प्लस 5000 और ये x को ऊपर ले गए तो ये हो गया माइनस एक्स, ओके। अब इसका डेरिवेटिव अपॉन में माइनस, यहाँ प्लस में था तो ऊपर माइनस हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पहला डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, ओके। तो 1000 सिंगल नंबर, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता। फिर 8x में से x हट जाएगा। फिर 5000, तो 5000 में देखो प्लस माइनस माइनस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5000 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर x की पावर है 1 है अभी, है ना, -1, सॉरी, ओह सॉरी, इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखेंगे। x पावर -1 है तो -1 में से -1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव d² अपॉन dx²। 8 खाली नंबर का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर 2 को आगे लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा हो जाएगा 10,000 और -2 -1 हो जाएगा -3, ओके। ये दोनों डेरिवेटिव मिले, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव। अब इन दोनों डेरिवेटिव के बेस पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब प्रोडक्शन फाइंड करेंगे, कितना प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन चाहिए। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन। नाम ही है नेसेसरी कंडीशन, मतलब ये ज़रूरी है। तो नेसेसरी कंडीशन होती है डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी अपॉन डी एक्स यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव 8 माइनस एक्स, ओके। तो अब सबसे पहले x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, उसे क्लियर करेंगे तो उसे अपॉन में ले आएंगे। 8 माइनस 5000 अपॉन x², ओके। ये पावर माइनस में था, इसे नीचे लेके आए तो ये प्लस में हो गई, माइनस हट गया, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे
8 इक्वल टू 5000 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को उठा के इस तरफ लाए तो ये माइनस हट गया, ये प्लस में हो गया। अब एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे और 8 को यहाँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5000 अपॉन 8। ओके, क्रॉस में ले जा सकते हैं इस तरह। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 से कट करेंगे तो आंसर आएगा 625। अब x इक्वल टू 600, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625, तो 625 का स्क्वायर रूट, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो x की एक ही वैल्यू मिली, परफेक्ट वैल्यू मिली। तो अगर x की एक ही वैल्यू मिले तो उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाले सम में x की 2 वैल्यू थी तो वेरीफाई कर रहे थे कि 2 में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। इस सम में एक ही वैल्यू मिली है तो ये ही हमारी करेक्ट वैल्यू है। ये 625 है। जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में आती है। कोई भी नंबर हो, जैसे एक आएगी प्लस में और एक आएगी माइनस में। कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तो एक बार ये +25 और एक बार -25 आता है। 2 वैल्यू मिली ऐसा कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाओ। हम फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्शन, कि कितना प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं आता। मेरी जैसे कोई पेन बनाने की कंपनी है और मैं ऐसे कहूँ कि मैंने -25 पेन बनाए, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो इसमें x की वैल्यू 625 का स्क्वायर रूट माइनस में तो नहीं हो सकता, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो सफिशिएंट कंडीशन का यूज़ अब नहीं करेंगे, तो वो यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। सो व्हेन, यहाँ पर हमें लिखना भी है। when production x equal to 25 units, the cost is minimum. The cost is minimum. अगर 25 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट सबसे कम होगा। और फिर पूछा है मिनिमम कॉस्ट फाइंड करें, करके बताओ। ये प्रोडक्शन फाइंड किया कि प्रोडक्शन 25 यूनिट कर रहे हैं तो कॉस्ट मिनिमम होगा, लेकिन कितना वो फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए ये जो x की वैल्यू मिली थी 25, वो 25 वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट में, मतलब कि यहाँ पर रखेंगे, मतलब C में यहाँ पे रखेंगे x की जगह पर मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पर करके बताते हैं आपको। ये जो C है यहाँ पर x की जगह हम रखेंगे 25। ओके, मिनिमम कॉस्ट। तो C इक्वल टू 1000 प्लस 8 और x की जगह पे रखना है 25। ओके, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25। 5000 अपॉन, अगले पेज पे कर देते हैं नहीं, हाँ, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट जो C है हमारा 1000 8x 5000 अपॉन x की जगह हमें रखना है 25। 8 25। ओके, तो ये 1000 25 अट्ठे हो जाएगा 200 प्लस इसको यहाँ कट करेंगे तो आंसर आएगा 200, यानी कि
1400। ओके, तो 25 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका मिनिमम कॉस्ट 1400 रुपये होगा। किसका? 25 यूनिट का। ओके, अब इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है एक प्रोडक्ट बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट, ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो दिया है, और पूछा है कि प्रूव दैट अगर प्रोडक्शन 400 यूनिट है तो कॉस्ट मिनिमम होगा। हम लोग मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर रहे थे सब में। इसमें दिया है x इक्वल टू 400। हमें प्रूव करना है कि ये 400 करेक्ट है या नहीं। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे और चेक करना है x इक्वल टू 400 सही है या नहीं है। ओके, तो लेट द प्रोडक्शन बी x। लेट द प्रोडक्शन बी x। ये जो कॉस्ट दिया है c इक्वल टू 1500 प्लस 0.05 x माइनस 2 रूट x। ओके, तो पहले क्वेश्चन क्लियर करेंगे। x रूट में दिया है यहाँ पर, है ना, रूट में नहीं होना चाहिए तो इसे 1/2 कर देंगे, यानी कि प्लस 0.05 x माइनस 2, और यहाँ पर x की पावर हो जाएगी 1/2। ये हमने क्वेश्चन क्लियर कर लिया। अब इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पहला डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स। 1500 का कोई डेरिवेटिव नहीं, सिंगल नंबर है, उसका आंसर 0। फिर 0.05 x हट जाएगा, और यहाँ पर करेंगे हम, जो 1/2 है वो आगे आ जाएगा, यानी कि -2 और 1/2, और पावर में से एक होगा माइनस, यानी कि 1/2 -1। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कट, तो माइनस, और ये -x और 1/2 -1, एलसीएम 2 1 ज़ा 2, और ये आएगा -1/2। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि d² c dx²। तो 0.05 का कोई डेरिवेटिव नहीं, सिंगल नंबर है। ओके, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 x। ओके, और फिर पावर में से -1, यानी कि -1/2 -1, तो माइनस एलसीएम होगा 2 1 ज़ा 2/2 -3/2। ये रफ में ही करना है, ठीक है। तो पावर यहाँ पे कितनी हो गई? -3/2। सबसे पहले इसे डिलीट करो ताकि जगह मिले काम करने के लिए। ओके, तो ये दोनों डेरिवेटिव मिले। अब x की वैल्यू फाइंड करें। तो ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो dc/dx इक्वल टू 0। तो dc/dx क्या है हमारा? ये, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। -0.05 x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो उसे अपॉन में ले आएं।
माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा और x 1/2 इक्वल टू 0। ये 1/2 को रूट में लिख सकते हैं, -1 और ये बन गया इसका, सॉरी ये x है, इक्वल टू 0। देखो कैसे, यहाँ पे हमने रूट हटाया, यहाँ पे रूट हटाया तो 1/2 किया, अब 1/2 हटाया तो वापस रूट कर दिया। वेरी सिंपल है ना, सेम ही चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। ओके, नाउ 0.05 इक्वल टू, इस टर्म को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को क्रॉस में ले जाएंगे तो √x 1/0.05 √x इक्वल टू 0.05 का हो जाएगा 20x इक्वल टू, ये रूट इस तरफ आके स्क्वायर, तो x इक्वल टू हो गया 400। ओके, कंडीशन की, अब देखो हमें x फाइंड करना है तो एक ही आंसर मिला हमें 400, और एक ही आंसर मिला हो तो सफिशिएंट कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। 2 आंसर मिले x के तो चेक करते हैं, तो हमें यहाँ प्रूव करना था कि क्या x की वैल्यू 400 आ रही है, प्रोडक्शन 400 है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन प्रोडक्शन, यहाँ पे लिख देना, नीचे लिखेंगे लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, व्हेन प्रोडक्शन x इक्वल टू 400 देन कॉस्ट इज मिनिमम। ओके, ऐसे ही कॉस्ट की जगह रेवेन्यू का भी पूछते हैं, प्रॉफिट का भी पूछते हैं, उसमें भी ये 2 कंडीशन ही यूज़ करनी है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।